प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट के लिए हर जगह जगह रोड होगा, हर गांव गांव रोड होगा, सड़क योजना खोली। मगर मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कहाँ हमारा गांव क्यों है बैकवर्ड अभी भी? ना वहाँ लोग पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वहाँ एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो है, मिडिल तक स्कूल है, 2 टीचर हैं। आप बताओ 2 टीचर 8th क्लास तक कैसे पढ़ाएगा? उन मोदी से पूछो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्यों लो है हमारे गांव में? ऊपर से सर मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ ना रोड है ना फैसिलिटी है मेडिकल की। कोई सब सेंटर मैंने कितनी बार डिमांड की, मैंने रोड की कितनी बार पीजी पोर्टल पे बार बार एप्लीकेशनें डाली, बट सर कोई नहीं सुन रहा हमारी। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सरकारें लगातार ये वादा कर रही हैं कि घर घर तक सड़क पहुंचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं और वो पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर की तरक्की जो है वो हो रही है, उसी बीच हमारे साथ कुछ युवा यहां पर मौजूद हैं जो कि रामबन से आए हैं और अपने घर तक जो सड़क आज तक नहीं पहुंची उसकी डिमांड कर रहे हैं और कितनी परेशानियां झेल कर वो लगातार यहां पर अपनी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं मुकम्मल करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की परेशानियां ये झेल रहे हैं। और पोगल परिस्तान यही तहसील रामबन की है और कुछ वीडियोस भी मैं आपके सामने यहाँ प्ले करूँगा कि किस तरह से ये जो सड़क है काफ़ी समय से जो लगातार मांग कर रहे हैं इनके परिवार वाले, ये लोग, आज तक इनकी जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। भाई क्या नाम है? सुरिंदर सिंह है। नमस्कार सर। सुरिंदर जी, पोगल परिस्तान कौन से इलाके से आप रहने वाले हो? पूरा हमारे दर्शकों को बताएं। सर हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है, तहसील हमारा पोगल परिस्थान है, पंचायत हमारे आगे धनमस्ता बी। वहाँ पे आज तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। सारे तो बोलते तो बड़ा कुछ है कि करके देंगे, हमें रोड आएगा, सब कुछ होगा। वहाँ आज भी अनएजुकेटेड लोग हैं, वहाँ भी आज भी लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत जिनको बनता है तो वो पढ़ते हैं, जिनको कुछ नहीं है बेरोज़गार है सारे आज तक। और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो। स्कूल है हमारा, इतना दूर जाना पड़ता है, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें स्कूल के लिए। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं और यही हमारी प्रॉब्लम है कि अगर सॉल्व करें कि हमें डेवलपमेंट वहाँ चाहिए, स्कूल चाहिए हमें, मतलब टीचर चाहिए हमें, और साथ में रोड चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोड ही चाहिए हमें। रोड होगी तो सारी चीज़ें जो है वहाँ सॉल्व हो जाएगी। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी, जो जगह की बात आप कर रहे हैं, इसकी मांग आपने पहले भी उठाई है, कई बार हमने सुना है, असेंबली में भी इसकी बात हुई है। कितने साल हो गए लगातार आपकी डिमांड? सर मैं कह रहा हूँ मेरी उम्र हो गई है 25-26 साल। सर आज तक कोई रोड का कोई, मतलब प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट के लिए हर जगह जगह रोड होगा, हर गांव गांव रोड होगा, सड़क योजना खोली। मगर मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कहाँ हमारा गांव क्यों है बैकवर्ड अभी भी? ना वहाँ लोग पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वहाँ एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो है, मिडिल तक स्कूल है, 2 टीचर हैं। आप बताओ 2 टीचर 8th क्लास तक कैसे पढ़ाएगा? उन मोदी से पूछो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्यों लो है हमारे गांव में? ऊपर से सर मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ ना रोड है ना फैसिलिटी है मेडिकल की। कोई सब सेंटर मैंने कितनी बार डिमांड की, मैंने रोड की कितनी बार पीजी पोर्टल पर बार बार एप्लीकेशनें डाली, बट सर कोई नहीं सुन रहा हमारी। मैं तहसीलदार, कोई पटवारी, कोई जो डीसी है, अब तक आपकी अपने आवाज? सर मैंने डीसी, एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, सबको एप्लीकेशनें दी, कोई सर नहीं सुनता हमारी बात। इसलिए मैं आज यहाँ जम्मू में आया हूँ, स्पेशली हम तीनों आए हैं। हम इस बेस पे आए हैं, हमें उधर एक मेडिकल सेंटर दिया जाए, एक कहते हैं हमें सड़क दी जाए, क्योंकि सर हमारे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप हर गांव में सड़क होगा, क्यों नहीं है हमारे गांव? हमारा गांव धनमस्ता बी में अहमा में पड़ता है, वो क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? मैं इसमें पॉपुलेशन है उस इलाके? सर पॉपुलेशन में भी अराउंड हमारे गांव में 4000 के करीब होगी पूरी अहमा में। अहमा है, कावलीन है, दरदई है, बरारगढ़ी है, बटरों से है स्टार्ट सर। बट हम कितनी बार डिमांड करते हैं, कोई भी नहीं मानता। सर आप मुझे एक चीज़ बताओ कि बीमार होता है कोई 8-10 किलोमीटर हमें स्कूल जाना पड़ता है, हाई सेकेंडरी,
8-10 किलोमीटर हमारा हॉस्पिटल है, नेशनल हाईवे, हमें 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। सर आप मुझे बताओ, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, आप खुद सोचो कितनी प्रॉब्लम्स आती है, उनको उठा के लेके जाना पड़ता है। सर्दियों के दौरान किस तरह की परेशानी? सर बर्फ़ होती है, बर्फ़ पड़ती है जब, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम पड़ती है सर। बर्फ़ में जाना पड़ता है, ना कोई रोड है, ना कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए ही मैं डिमांड करता हूँ, हम तीनों इसलिए आए हैं कि हम डिमांड करते हैं एक सब सेंटर दिया जाए छोटा मोटा मेडिकल का, और दूसरा एक रोड फैसिलिटी दी जाए, और यही रिक्वेस्ट है। इसलिए मैं जम्मू में आए हैं हम तीनों, क्योंकि हम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से डिमांड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे डिमांड करते हैं कि हमें एक रोड और एक सब सेंटर दिया जाए। और एजुकेशन सिस्टम अगर बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो उधर टीचर क्यों नहीं है? हमारे स्कूल में 2 टीचर हैं, 8th तक स्कूल है, आप बताओ क्यों नहीं? जी साफ तौर पर। आपका क्या नाम है? अंकुश। अंकुश जी, अगर बच्चों की बात करें, स्कूली बच्चे जो हैं लगातार वो पैदल जाते होंगे, कई सारी परेशानियां आती होंगी, बच्चे कई बारी कुछ लग गई, कुछ हो गया, किस तरह की परेशानी वहाँ पर आप लोग सफ़र करते हैं? परेशानी आती है सर। आप अपनी बताएं, किस तरह से आपने पढ़ाई की, या बाकी जो परेशानी है किस तरह से? 8-9 किलोमीटर सर, स्कूल दूर है, पैदल जाना आना टाइम हो जाता था, फिर टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, दूर है, रोड की प्रॉब्लम है, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। राशन पानी के लिए 8 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है, उठा के लानी पड़ती है। तो क्या मांग करोगे एलजी साहब से, मोदी साहब से क्या मांग? रोड चाहिए सर, रोड चाहिए। और रोड दबेबाजों में इन्होंने ज़रूर कहा, बट पुरजोर आवाज़ जो है वो लगातार इस इलाके से उठती रही है कि रोड जो है वहाँ पर एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे फेमस कोट्स भी आपने सुने होंगे। अमेरिका इसीलिए डेवलप नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो है वो अच्छे हैं, बट वहाँ की रोड्स अच्छी हैं, इसीलिए अमेरिका जो है वो डेवलप्ड है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रोड जो है वो काफ़ी समय से इन लोगों की लगातार मांग रही है। अब क्या कुछ आप कहोगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लगातार उम्मीद करते हैं जब वो टीवी पर देखते होंगे कि अच्छी अच्छी रोडें दुनिया भर में बन रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर इनॉग्रेशंस जो हैं वो नई नई स्कीमों की कर रहे हैं, पानी, बिजली, बाकी सब चीज़ें किस तरह से वहाँ पर फैसिलिटी? सर मैं कह रहा हूँ, बिजली की बात, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिजली हर गांव में होगी। सर 2 साल पहले हमारे गांव में बिजली आई। आप मानते हो कि इतने साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं मोदी जी, हमारे 2-3 साल पहले बिजली आई है, रोड तो दूर की बात, बिजली। बच्चे वहाँ पर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? सर हमें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एक सिर्फ हाई सेकेंडरी के लिए। कॉलेज तो हमसे कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर है कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट रामबन में है कॉलेज, जहां हमारा गांव पड़ता है। हमारे गांव से लेके कॉलेज हमारे मतलब जाने के लिए 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप खुद सोचो, अब सेंक्शन हुआ है कि हमारे उधर मतलब पोगल परिस्तान में कॉलेज के लिए, बट अभी तक मैक्सिमम लोग डिस्ट्रिक्ट रामबन जा रहे हैं या तो जम्मू आ रहे हैं। मगर सर मैं एलजी गवर्नर से और मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या डिमांड करना चाहता हूँ कि हमारे इस गांव को देखो, खुद आके देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। ना मेडिकल सेंटर दिया जा रहा है। हम जब मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर से बात करते हैं या कहते हैं एप्लीकेशन पीजी पोर्टल पे देते हैं, सर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, और बोलते हैं 3000 पॉपुलेशन चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ, आप ही बताओ सर, मैं उन एलजी, उन लेफ्टिनेंट गवर्नर से और उन मोदी से पूछता हूँ, क्या 3000 पॉपुलेशन वालों को हुई मेडिकल की सुविधा ज़रूरत है? क्या 1000 वालों को ज़रूरत नहीं है? क्या 2000 वालों को ज़रूरत नहीं है? मेडिकल सबको ज़रूरत है। आज आप बताओ, ऐसा टाइम चल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं वैक्सीनेशन लगाओ। हमारे गांव में सर वैक्सीनेशन तक नहीं पहुंचती पूरी प्रॉपर। फिर कैसे सर वैक्सीनेशन हमें 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वैक्सीनेशन लगाने के लिए। मैं यही मोदी से और यही मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छोटा सा सब सेंटर दिया जाए जहाँ हम मेडिसिन ले सकें। कोई रात में बीमार होता है या बच्चे बीमार होते हैं कि ऑन द स्पॉट हम मेडिसिन ले सकें। मगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बोलता हूं, वो बोलते हैं 3000 पॉपुलेशन चाहिए तब सब सेंटर मिलेगा। सर मुझे बताओ, 8 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल। आप खुद सोचो, आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उनसे पूछ के देखो कि 5 मिनट पैदल चल के देखें। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े एसी के रूम में बैठे हुए हैं। उनसे पूछो इन गरीब लोगों का क्यों नहीं देखते हैं। वो बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं पूरा मतलब जेड़ के बड़ा खुश है। कि कहाँ खुश है? हम क्यों हैं? हम इतनी दूर से आए हैं, तीनों क्यों आए हैं? ना मेडिकल सुविधा है, ना रोड फैसिलिटी है, ना एजुकेशन सिस्टम है। ये बातें करते हैं एजुकेशन सिस्टम की कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे बताओ कहाँ दी है? 2 टीचर है हमारे स्कूल में और 8th तक स्कूल है। मुझे बताओ क्या एजुकेशन सिस्टम होगा जहाँ 2 टीचर हैं?
जी, तो साफ तौर पर लगातार पोगल परिस्तान रामबन के इलाके के ये जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से चलकर आज जम्मू पहुँचे हैं अपनी आवाज़ यहाँ पर उठाने के लिए कि इनको रोड दी जाए, मेडिकल सब सेंटर दिया जाए, ताकि जो परेशानियाँ लगातार ये फेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक राहत मिल सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है हर घर सड़क, हर घर नल, हर घर बिजली, उसको ये अपने ज़िंदगी में सच होते देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।